आज मैं आपको एक नए शायर से मिलवाना चाहता हूँ। वो शायर यह है कि बेचारे का दोनों हाथ नहीं है, और दोनों हाथ नहीं है लेकिन मोबाइल का फैशन इतना उरूज पे है और इतना बढ़ गया है कि अब जिसके हाथ भी नहीं है भैया, वो मोबाइल में देख करके उनको पढ़ना बिल्कुल लाजमी है। अब बेचारे के तो हाथ नहीं है, तो उन्होंने एक बंदे को अपने पास रखे हुआ है कि भैया जब हम नाट पढ़ेंगे तो तुमको यह है कि मोबाइल लेकर के मेरे सामने खड़ा होना होगा और हम मोबाइल में देख करके नात पढ़ेंगे। क्योंकि बड़े बड़े शायरों को हमने देखा है कि वो मोबाइल में नात पढ़ते हैं, मोबाइल में देख करके नात पढ़ते हैं, चाहे वो दिलबर शाही हो, चाहे नदीम रजा फैजी हो, चाहे अजमत रजा भागलपुरी हो, चाहे जितने भी बड़े शोरा हैं, सब मोबाइल में देख करके नात पढ़ते हैं। इसीलिए भैया इनका दोनों हाथ नहीं है तो ये भी मोबाइल में देख करके नात पढ़ेंगे। भाई मैं कहना चाहता हूं कि यकीनन ये आपका पेशा है और यकीनन आप स्टेज पे उतरे हैं और यकीनन आपने नात पढ़ना शुरू किया है, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि 10 नबी की नात आपको याद होनी चाहिए यकीनन। लेकिन आपको अगर 5 नात भी याद नहीं है तो आप मिंबर रसूल पर चढ़ने के लायक नहीं है। 2-3 नात खूब से खूब याद होते हैं, बकिया सब शोरा के मोबाइल में नात होते हैं। और इतना ये फैशन बन गया है कि मोबाइल में जिसको ये कि वो नात याद भी है फिर भी हाथ में मोबाइल देख करके वो पढ़ता है। एक हाफिज कुरान मुकम्मल कुरान मुकद्दस को अपने सीनों में बसा लेता है और एक मुकर्री बहुत सारी अहादीस करीमा को अपने सीनों में सजा लेता है। तो वहीं पे शोरा को भी चाहिए कि नबी की नात को अपने सीनों में बसाए और याद करने की कोशिश करे। और जो फैशन निकाल करके लोग चले हैं कि भैया मोबाइल हाथ में होना जरूरी है, इसको दूर रखिए आप, क्योंकि बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जिनके हाथ भी नहीं है भैया, वो भी क्या है कि मोबाइल के चक्कर में वो भी मोबाइल बेचारा के तो कैसे थामेगा। लेकिन उन्होंने देखा ना बड़े शोरा से। भाई साहब लोग यकीनन हमने मेंबर रसूल, अब तो एक से एक फैशन चल रहे भैया। अगर एक शायर साहब अगर एक गमछी ओढ़ लिए हैं, एक गमछा, तो सबको उस गमछे को ओढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आज के दौर में किसी को अगर प्रमोशन करना हो, किसी कपड़े को ब्रांड को प्रमोशन करना हो, टोपी की प्रमोशन करना हो या और भी चीजों की तशहीर करनी हो, तो किसी शायर साहब को दे दीजिए। वो एक स्टेज पर चढ़ करके नात पढ़ेंगे, सोशल मीडिया पर वो चीजें वायरल होंगी, तो सारे जितने भी इंडियन शोरा हैं सबके पास वो खुद ब खुद चीजें पहुंच जाएंगी, क्या वो चीजें कैसे भी हों। अभी एक शायर साहब को मैंने देख रहा था कि वो बेचारा बैग लटका करके नात पढ़ रहा था। बताइए, बैग लटका करके, छोटा वाला जो होता है कैरी बैग, वो छोटा वाला जो बैग होता है उसे लटका करके अपने गले में, और वो पढ़ रहा था। बड़े शायर को मैंने देखा। अब जितने छोटकन शायर है वो भी क्या किया कि वो भी बैग लटका करके पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि भैया उसने देखा कि असद इकबाल साहब बैग लटका करके नात पढ़े हैं, तो असद इकबाल के जितने भी चेले चपाटी हैं, फॉलोवर हैं, वो भी क्या है कि बैग लटका करके वो भी नात पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो भाई साहब लोग ऐसा फितना आगाज ना कीजिए जो हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़े, इसलिए कि आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। आपको देख करके वो लोग सीखते हैं। आप मोबाइल में नात पढ़ते हैं, बच्चे भी मोबाइल में नात पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप बैग लटका करके नात पढ़ते हैं, वो भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप जब कमर लचकाते हैं तो हमारे बच्चे भी कमर लचकाना शुरू कर देते हैं, जो छोटकन शायर होते हैं। और आप जो है इधर उधर माइक को इधर करके उधर करके करते हैं, तो हमारे जितने छोटकन शायर हैं वो भी क्या है कि इधर उधर माइक करके नात पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो भी हरकत करते हैं वो जितने भी छोटकन शायर हैं वो सब आपकी हरकत को देखते हैं और वो भी वो हरकत करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए भाई साहब लोग, आप लोग कम से कम जो भी इतने बड़े शायर हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग कोई भी काम सोच समझ के किया कीजिए, ताकि आने वाले हमारे जो नए शोरा हैं, आने वाले जो नए जनरेशन है, उन पर ये बातें असर ना हो। क्योंकि नबी की नात उसी अंदाज में पढ़े जिस अंदाज में हजरत हसन बिन साबित ने पढ़ा था। नबी की नात उसी अंदाज में पढ़े जिस अंदाज में हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने पढ़ा था। नबी की नात उसी अंदाज में पढ़े जिस अंदाज में तमाम तरह के हमारे असलाफ ने पढ़ा था। तरीका वही अपनाएं जो हमारे असलाफ का तरीका है। आज के तौर और तरीके को अपने अंदर से निकाल करके फेंकिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट और इसका असर जो है बहुत बुरे तरीके से हमारे बच्चों पे पड़ना शुरू हो गया है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।